हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके सामने कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स रखने वाले हैं जिसकी सहायता से आप सक्सेस कर सकते हैं। कुछ आपको मोटिवेशन मिल सकता है जिसको सुनकर आप जीवन की धार जो होता है, जीवन का जो धार होता है उसे आप बना सकते हो और लक्ष्य को आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर 10 मुख्य बातें जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का बेसिक एंड फंडामेंटल थॉट्स एंड गोल, जिसकी सहायता से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। टीचर्स डे स्पेशल जो हम यहाँ पे हेडिंग बनाए हैं उसमें हमने कुछ ऐसे बातों को रखा है जिसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। मतलब गुरु सबसे अनमोल है। चाहे आपके पास धन कितना हो क्यों ना हो, लाखों करोड़ों क्यों ना हो, लेकिन गुरु सबसे बड़े होते हैं, वो अनमोल हैं, हर मायने में वो अनमोल हैं। आगे हमने रखा है कि मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंग के साथ शून्य जोड़ने का महत्व बताया। कहने का मतलब है मैं तो शून्य था और आपने मुझे शून्य से एक ज्ञान का रास्ता बताया, और हर अंक के बाद जैसे जैसे शून्य बढ़ता है वैसे वैसे उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार हमें आपने हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का महत्व बताया है। समझ में आ रहा होगा। टीचर्स कैन चेंज लिव्स विद द राइट मिक्स ऑफ चॉक एंड चैलेंज। मतलब टीचर्स वैसे होते हैं जो चौक की सहायता से हम जिस प्रकार से चैलेंज को मिक्स करके हम लक्ष्य को बना सकते हैं। चौक बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है और जिसकी सहायता से शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर ज्ञान अर्जित करवाते हैं, उसी प्रकार से टीचर्स हर मायने में इम्पोर्टेंट। तो आगे बढ़ते हुए हम 10 बातों को जिक्र करेंगे। आपके सामने यह है पहला नियम, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। हम लोग का जो जीवन है वो उतार चढ़ाव से हमेशा बना रहता है। कभी सुख आ जाएगा, कभी दुख आएगा, कभी दुख कभी सुख, मतलब ये आपका चलते रहता है। इसको हमें क्या करना होता है, बना के रखना होता है। इससे घबराना नहीं है। यही जिंदगी है। जिंदगी का मेन मकसद ये है, जिंदगी उतार चढ़ाव का एक कंडीशन होता है, एक जिंदगी का एक दरिया होता है। ठीक है, उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है। दूसरा ये नियम है, लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। कहने का मतलब है आप क्या हो उसे को मतलब नहीं। आप गरीब हो लोग नहीं ध्यान देंगे, आप अमीर हो तो ध्यान देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपने आप को साबित करना होता है कि हम भी उस रेंज में हैं, हम भी उस दायरे में हैं। यही हमारे सेकेंड नियम में है कि जिंदगी में लोगों को दिखाओ कि हम भी एक बंदा हैं जिसे लोग देखने के लिए तरस जाए, ऐसा हमको साबित करके
दिखाना है। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3A कहता है कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद, जब हम कॉलेज पढ़ाई कर लेते हैं तो 5 आंकड़े वाले पगार की मत सोचो। 5 आंकड़ा माने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, ऐसे मत सोचो। 5 आंकड़े वाले पगार की मत सोचो। एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बनता है, इसके लिए अपार मेहनत करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिंदगी ऐसा मत समझो कि जिंदगी छोटा है। जिंदगी में अगर हम सक्सेस करने वाले हैं तो आदमी पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद तुरंत बड़ा आदमी नहीं बनता है। उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितने मतलब कांटों से गुजरना पड़ता है, हमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसकी उम्मीद नहीं होती है। और जब सफलता मिल जाता है तो सफलता मिलने के बाद हमें पीछे जितने सारे दुख दर्द होते हैं वो सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। मतलब उसका एहसास ही नहीं होता है कि हमने कभी ऐसा किया। बट एक याद रहता है कि हमने इतने संघर्षों के बाद हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई जब पूरी हो जाती कॉलेज की पढ़ाई, तो 5 लाख मतलब 5 अंकों वाला जो आंकड़ा होता है वो पगार के लिए मत सोचो। क्योंकि एक दिन में कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है, एक दिन में कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आपके पास नियम 4 ये है, अभी आपको अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बॉस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। मतलब जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो शिक्षक का बात हमें इतना कड़वा लगता है, इतना कड़वा लगता है कि हम मतलब उनके प्रति हमारा भाव बहुत बदल जाता है। अभी जो शिक्षक होते हैं बहुत मतलब अधिक कड़वे हैं, नीम की तरह कड़वे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बातों को न समझें। यदि जो बच्चा टीचर की बातों को नहीं समझता है, शिक्षक के बताए गए रास्ते पर नहीं चलता है, तो समय उसे इतना बड़ा धोखा देता है, इतना बड़ा दंड देता है कि शायद वो जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि रास्ता दिखाने वाले शिक्षक होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस रास्ते में क्या होने वाला है, क्योंकि वे वहाँ तक जा चुके हैं। उनको अनुभव है कि हम इस यदि रास्ते पर आए हैं तो हमारा बच्चा इस रास्ते पर ना आवे। और यदि आपको ऐसा लगता है तो यदि आप नहीं पढ़ाई करते हैं और किसी अंडर में काम करते हैं, तो जब वो आदमी तुम्हारे ऊपर यदि जुल्म करता है या तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाता है या प्रतिबंध लगाता है, तो उस समय एहसास होगा कि काश हम उस शिक्षक की बात को ध्यान से सुने होते, तो आज ऐसा समय नहीं आता। वही है यहाँ पे, यदि आपके शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे तो अभी तक आपके जीवन में बॉस नामक प्रणाली मतलब प्राणी जो होता है उससे पाला नहीं है, तब ऐसा आपको लग रहा है ना। आप आगे है, आपके पास नियम 5 ये है कि तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। मतलब हम जो गलती करते हैं वो सिर्फ मेरी है और तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। मतलब हम हार गए तो हमारी पराजय है, जीत गए तो हमारा जीत है। किसी को दोष मत दो, इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। मतलब कहने का मतलब है हम अपने जीवन में बहुत सारे गलती करते हैं, बहुत सारे बुराइयों को करते हैं और दोष किसी और को देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि गलती यदि हम करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि हमें गलती नहीं करना है, हमें कुछ सीखना है, गलती को दोहराना नहीं है और सोचना है कि हमने क्या गलती किया कि हमको ये परिणाम मिला है। तो उस परिणाम को सुधारो, गलती को सुधारो और सुधार कर अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिए। और हम हारे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। नियम 6 हमारे पास है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे। जो हमारा
जब हम पैदा हुए थे तो उसमें माता पिता बहुत खुश थे कि हाँ मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, एक लड़का पैदा हुआ है, एक बच्ची पैदा हुई है। तो उसमें बहुत खुश थे, मतलब निराश नहीं थे, उदास नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। और तुम्हारे पालन पोषण करने में उन्होंने इतना कष्ट उठाया कि उनका स्वभाव बदल गया। और माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के परवरिश के लिए अपने आप को ये नहीं समझते कि मैंने क्या पहना है नहीं पहना है, हम किस हालत में हैं, ये एहसास उनको नहीं होता है। सिर्फ इतना प्रेम हो जाता है अपने बच्चों के प्रति कि माता पिता अपने आप पर ख्याल रखना छोड़ देते हैं और सारा ख्याल अपने बच्चों पर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि माता पिता जब निरस होते हैं तो उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बिना हमारा अस्तित्व इस धरती पर नहीं होता है। और उनके साथ हमेशा रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग अभी के समय में क्या करते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक माँ 10 बच्चों से नहीं पाला जाता है, क्योंकि संस्कार नहीं होता है। शिक्षा इतना स्तर गिर गया है कि लोग मतलब संस्कार जो होता है, मोरालिटी होता है, वो भूल गए हैं इंसान। तब लोगों के अंदर में स्वार्थ का भावना पैदा हो गया है, इसलिए ऐसा होता है। आगे है हमारे पास नियम नंबर 7 कि सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में देखने मिलता है। सांत्वना पुरस्कार मिलता है कि लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड के, चलो ये भी मदद मतलब पार्टिसिपेट किया तो इसको कुछ दे दो ताकि इसका मनोबल ऊंचा रहे, उनका मनोबल गिरे नहीं। तो स्कूलों में ही सांत्वना पुरस्कार मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने के तक परीक्षा दी जा सकती है। मतलब कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं, वहाँ हारने वाले को मौका नहीं मिलता। मतलब यदि स्कूल में फेल भी हो गए हैं तो वहाँ पे पास होने के लिए फिर से एग्जाम दे सकते हो, है ना। कि अगर हम 8 क्लास पास हो गए हैं सर, मतलब फेल हो गए हैं और हमको पास होना है तो सर बोलेंगे बाबू एक फिर एग्ज़ाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी ऐसा है कि ज़िंदगी में यदि हार जाओगे तो ज़िंदगी में हारने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता है। ऐसा ही जीवन है, जीवन में एक बार हारने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता है। नियम नंबर 8 ये है कि जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते हैं, वहाँ महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती, आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता, यह सब आपको खुद करना पड़ता है। जीवन ऐसा है, जीवन में पहला क्लास दूसरा क्लास ऐसा नहीं होता है। मतलब है कि जीवन ऐसा होता है यहाँ पे शिक्षक नहीं होते हैं आपको सिखाने के लिए। यदि आप गलती करते हैं तो आपको सिखाने के लिए कोई शिक्षक नहीं होते हैं, और आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको स्वयं सीखना पड़ता है। ये नियम नंबर 8 कहता है कि वहाँ पे गलती करने के लिए आपके लिए शिक्षक और क्लास नहीं होते हैं। नियम नंबर 9 कहता है हमारे पास टीवी का जीवन सही नहीं होता है, और जीवन टीवी के सीरियल नहीं होते हैं। ऐसे जीवन में सही जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ काम और सिर्फ काम होता है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत टीवी देखते हैं, सीरियल जैसे होता है सीरियल पर जान छिड़कते हैं। हम इस सोचते हैं कि आज जहाँ स्टॉप किया है कल वहाँ से शुरू होगा। जीवन टीवी की तरह नहीं होता है, जीवन टीवी के सीरियल की तरह नहीं होता है। जीवन में आराम नहीं होता है, जीवन में सिर्फ क्या होता है, काम ही काम होता है। मतलब ज़िंदगी में काम नहीं करोगे, जीवन में काम नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। और हमारे पास लास्ट है लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। नियम नंबर 10 कहता है कि जीवन में किसी को अवहेलना नहीं करना चाहिए, उसको
परेशान नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बेइज्जती नहीं करना चाहिए, उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय यदि बदलेगा तो हो सकता है कि वो बड़ा आदमी बन जाए और आप एक नौकर बनकर रह जाओ और तुम उसके नीचे काम करो, मतलब तुमको उसके नीचे काम करना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसलिए जीवन में मेहनत करो। जो बच्चा मेहनत कर रहा है तो ऐसा नहीं कि अरे वो पढ़ रहा है, पढ़ाकू हो गया है, हीरो हो गया है, जो भी मतलब हम लोग को चिढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यदि मेहनत कर रहा है बड़ा आदमी बन जाए तो हो सकता है कि उसके नीचे तुमको काम करना पड़े। तो कैसा लगा हमारा ये 10 बात? यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जीवन में सबसे बड़े गुरु होते हैं और गुरु के बिना जीवन अंधकारमय होता है। इसलिए आज इन 10 बातों को प्रस्तुत कर मैं अपने आप को विराम देता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।